अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, आजकल सर्दियों ने एक नया ही अंदाज़ अपना लिया है कि रात को तो इतनी शदीद धुंध होती है कि सुबह के टाइम कुछ भी नज़र नहीं आता। लेकिन जैसे ही दिन निकलता है तो दिन के टाइम धूप में काफ़ी हिद्दत होती है। तो आज भी सुबह सुबह जब मैं टेरेस पे आई तो इस कदर धुंध नज़र आ रही थी कि प्लांट्स के लीव्स यूं थे जैसे अभी अभी इन पे शावरिंग की गई हो, और चारों तरफ धुंध का राज है। और ये देखिए, लीव्स के ऊपर तो बहुत ज़्यादा शबनम के कतरे जमा हुए पड़े हैं, और इर्द गिर्द ऐसे है कि हर तरफ धुएं की तरह से उड़ रही है धुंध। बहुत ज़्यादा ठंड भी हो रही है, और मेरे घर के आसपास भी कुछ नज़र नहीं आ रहा, टावर भी नहीं नज़र आ रहा आज तो। और इस साइड से ये देखिए किस तरह से धुंध है, और मैं थोड़ा सा किस चीज़ पे चढ़ के आपको इर्द गिर्द का सामान दिखाती हूँ कि कैसे है। ये देखिए, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, जहाँ तक नज़र जाती है वहीं पे आपको सिर्फ धुंध ही धुंध दिखाई दे रही है, और बिल्कुल हर तरफ धुंध का राज है। तो इतनी शदीद सर्दी में हमारे बहुत से प्लांट्स जो हैं वो भी डैमेज हुए हैं सर्दी की वजह से। मोस्टली प्लांट्स के पत्ते सूख गए हैं, और जो विंटर के प्लांट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन मैरीगोल्ड वगैरह के जो लीव्स हैं वो सर्दी की वजह से ब्राउन से हो चुके हैं। और बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जो कि अब आपको गार्डन में देखने के लिए कम नज़र आएंगे, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट्स माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। ये है मेरा वो कोलियस से भरा हुआ खूबसूरत सा कॉर्नर, लेकिन अब जहाँ पे आपको जो कोलियस के लीव्स हैं वो इक्का दुक्का ही नज़र आएंगे, क्योंकि नेट के नीचे भी शदीद सर्दी की वजह से सब के सब प्लांट्स जो हैं उन्होंने अपने लीव्स गिरा दिए हैं। मैं सुबह को टेरेस पे आती थी तो यूँ लगता था जैसे कोलियस के जो लीव्स हैं वो किसी चीज़ से जलाए गए हों। सिर्फ़ और सिर्फ शदीद सर्दी की वजह से सारे कोलियस ख़त्म हुए हैं, लेकिन मैंने उनकी कटिंग वगैरह लगाई हुई थी, और किस तरह से मैंने इन प्लांट्स को कटिंग के ज़रिए अपने पास सेट किया है, दोबारा से सर्वाइव करने के लिए बचा के रखा है। ये देखिए, कुछ कटिंग्स अभी मैंने पानी में रखी हुई हैं और कुछ लगा ली हैं। और यहाँ पे ये देखिए, बोलिवियन जू और वेंडिंग जू की सॉरी टर्टल वाइन की कुछ जो हैंगिंग बास्केट्स थी वो ख़राब हो गई थी, तो उनको मैंने कट करके फेंका था। तो इनके अंदर से मैं छोटी छोटी सी जो कटिंग्स हैं वो बना के फिर से कुछ पॉट्स रेडी करूँगी, क्योंकि ये वैसे तो बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, लेकिन कोई भी चीज़ है वो केयर मांगती है। अगर हम इनको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे कि चलें छोड़ें बस ठीक है, कर लेंगे, तो फिर इस तरह हमारे प्लांट एक एक करके ख़त्म हो जाते हैं। अपने मसरूफ़ टाइम में से थोड़ा सा हमें टाइम निकाल के इन अपने ख़राब होते हुए पौधों को संभालना है, ताकि आने वाले टाइम में जो हमारी कलेक्शन है वो कम ना हो। तो ये बोलिवियन जू की कुछ कटिंग्स मैं लगाऊंगी, और कुछ मैं टर्टल वाइन की कटिंग एक ही बोतल में लगाऊंगी। और जो छोटी छोटी बिल्कुल छोटी 1 इंच की कटिंग्स हैं उनको मैं अलग करके तो दूसरी बोतल में सेट कर लूँगी। और इसकी आप छोटी छोटी सी कटिंग्स भी लगा सकते हैं और लंबी लंबी कटिंग्स भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह लंबी लंबी सी कटिंग लगा के सेंटर में मैंने थोड़ा सा गड़ा सा बना लिया है, तो उसके अंदर सब्जी सेट कर दूंगी और बाद में इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दूंगी। तो ये देखें, इस तरह से इसकी 1-2 इंच की अगर आप ब्रांचेस लेके इस तरह सेट कर देंगे, मिट्टी के ऊपर रख देंगे, तो ये प्लांट यहीं से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेगा। और मिट्टी गीली है तो पानी मत दीजिए, और अगर मिट्टी सूखी हो तो इनको सेट करने के बाद हल्का हल्का सा पानी डाल दें। और थोड़ी सी हल वाली मिट्टी, साथ में गार्डन सॉइल और सैंड इसके अंदर शामिल है। तो गार्डन सॉइल में मेरे जो किचन वेस्ट कंपोस्ट होती है वो मिक्स होती है, तो इसलिए मुझे स्पेशली कोई और खाद इसके अंदर ऐड नहीं करना पड़ी। तो ये देखें जी, ये है तकरीबन 11:30-12 बजे का टाइम। तो अब मैं टेरेस पे आई हूँ तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई है, और कुछ गार्डन की जो कंडीशन है वो इस तरह से नज़र आ रही है। ये देखें, ये मेरी मनी प्लांट की वाइन्स जो हैं जो फर्श पे बिछी हुई थी, तो देखें इनमें से इक्का दुक्का लीव्स जो हैं वो पीले होते रहे हैं, तो उनको मैं साथ के साथ निकालती गई हूँ। तो वैसे माशाल्लाह ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे काफ़ी प्लांट्स की ग्रोथ बेहतर है। तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी ट्रायंगल हार्ट वाइन कि इसको हम कटिंग के ज़रिए किस तरह से सेव कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबी लंबी सी इसकी ब्रांचेस गई हुई हैं, लेकिन अब ये प्लांट जो है ये अगर इस नहीं लगाएंगे नई मिट्टी में दोबारा से कटिंग्स, तो ये प्लांट ख़राब भी हो सकता है।
क्योंकि शदीद सर्दी और शदीद गर्मी का मौसम तो प्लांट गुजार जाते हैं, लेकिन गर्मी के बाद जब बरसात होती है और सर्दी के बाद जब इस तरह का मौसम होता है कि रात को शदीद ठंड और दिन में टेम्परेचर थोड़ा वार्म होने लग जाता है, तो इस कंडीशन को फिर प्लांट बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इसलिए इसकी भी छोटी छोटी सी कटिंग निकाल के तो इनके जो दो दो नोड एरियाज़ हैं उनको इसके मट्टी के अंदर कर दें। नहीं तो अगर आप इस तरह से इसको हॉरिजॉन्टली रख देंगे मट्टी के ऊपर, तो भी ये प्लांट जो है ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेता है। और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है हैंगिंग बास्केट्स के लिए भी, और छोटे बड़े किसी भी पॉट में आप इसको लगा के अपने गार्डन की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। और कुछ जो लीव्स थे पुराने उनको भी मैं कट कर रही हूँ साथ के साथ। और इधर दूसरी साइड पे देखिए ये मेरी मनी प्लांट की जो वाइन है माशाल्लाह इसकी भी कितनी अच्छी ग्रोथ है। जैसे मैंने आपको बताया कि चंद एक लीव्स ब्राउन होते हैं वो मैं निकाल देती हूँ, और ये फिलोडेंड्रॉन की एक वैरायटी है, तो इसकी मैंने कटिंग लगाई थी तो ये भी माशाल्लाह सेव हो चुका है। तो इस मौसम में जब तक हम अपने प्लांट्स को, जैसे ही आपको महसूस हो कि इस प्लांट की हालत ख़राब हो रही है, तो आप साथ के साथ कटिंग लगाते जाएँ। यहाँ पे मैंने रोज़ेज़ की कटिंग्स लगाई हुई हैं काफ़ी, और ये देखें ये भी अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर चुके हैं। तो इनको मैं निकाल के नहीं देखूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि रोज़ प्लांट जो हैं ये जब इसकी कटिंग लगाते हैं तो ये ऊपर से ग्रोथ जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं और नीचे से रूटिंग इसके बाद में स्टार्ट होती है। तो इस साइड पे देखते हैं कि प्लांट्स की कंडीशन किस तरह से है, ये भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जो मैंने रिंग्स बनाए थे मनी प्लांट के वो भी माशाल्लाह अच्छे चल रहे हैं। और यहाँ पे स्पाइडर प्लांट बहुत ही हार्डी और बहुत ही खूबसूरत, तो इसको भी आप रनर के ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं, और इसको आप पॉट डिवीजन के ज़रिए भी कर सकते हैं, जो रूट डिवीजन होता का मेथड होता है उसके ज़रिए भी। और यहाँ पे कुछ सकुलेंट के लीव्स वगैरह रखे हुए हैं मैंने, और ये भी अयोनियम की एक वैरायटी है। इस साइड पे बनाना टीयर्स और डॉल्फिन, पल्स ऑफ डॉल्फिन, तो इसकी भी कटिंग लगाई थी जो कि चल चुकी है माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सी, उसके ऊपर फ्लावर भी आ रहा है। और इस साइड पे भी स्पाइडर प्लांट और बाकी मेरे प्लांट्स नज़र आ रहे हैं आपको। तो ये सभी प्लांट्स जो हैं ये थोड़ी सी केयर मांगते हैं, इनको ओवर वाटरिंग से हमें बचाना होता है सर्दी के मौसम में। और जैसे जैसे आपको टाइम मिले अपने प्लांट्स की कटिंग लगाते रहा करें, क्योंकि अगर आप कटिंग नहीं लगाएंगे तो प्लांट्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि कटिंग के ज़रिए अपने प्लांट्स को सेव करते रहा करें। एक तो बंदे को एक्सपीरियंस होता है, दूसरा फिर प्लांट्स जो हैं ये बार बार लेने काफ़ी मुश्किल होते हैं। फिर मुझे तो काफ़ी मुश्किल होती हैं क्योंकि मैं टेरेस पे गार्डनिंग करती हूँ और मुझे लगता है कि मैंने वेट भी काफ़ी बढ़ा लिया है और कभी कभी डांट भी बढ़ जाती है। तो अब मेरा जो फोकस है वो इस चीज़ पे है कि मैं अपने प्लांटर्स की कंडीशन कुछ अच्छी करूँ, और जो मेरे पास प्लांट्स मौजूद हैं उनको संभाल के रखूँ, उनकी केयर करूँ। तो यहाँ पे ये देखिए वाइट कलर का पेंजी कितना खूबसूरत लग रहा है, और जितने भी प्लांट्स हैं, ये कॉर्नफ्लावर है और ये मैरीगोल्ड की कुछ वैरायटीज़ हैं ड्वार्फ वाली, तो सब के सब माशाल्लाह फ्लावरिंग पे आ चुके हैं और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो इस साइड पे भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बहुत से प्लांट्स को किस तरह से सेव किया हुआ है और किस तरह मैं इनकी कटिंग वगैरह लगा के तो इनको आइंदा आने वाले टाइम में अपने पास रखने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर पैशन है और आप चाहते हैं कि आपके प्लांट्स जो हैं ये देर पा आपके पास टिके रहें, तो ये देखिए लीव प्रोपोगेशन भी बहुत अच्छा तरीका है सकुलेंट्स की। तो लीव प्रोपोगेशन के ज़रिए भी आप अपने प्लांट्स को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि ये देखिए ये जो मैंने बिगोनिया की कटिंग्स लगाई थी वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर रही हैं माशाल्लाह। रात को मैं इनके ऊपर शार्पर के साथ कवर कर देती हूँ इनको, और दिन में फिर थोड़ी सी धूप जो ठंडी ठंडी होती है वो इनको लगने देती हूँ 1-2 घंटे की। तो यहाँ भी देखिए ये भी कोलियस की कटिंग्स लगाई हुई हैं, और इस साइड पे एरिसीन और रस्कस प्लांट भी अपनी जो नई ग्रोथ है वो स्टार्ट कर रहा है। तो इस साइड पे भी ये देखें कुछ प्लांट्स की कटिंग वगैरह लगी हुई हैं, और ये भी जेली बीन्स वगैरह अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं। एरिसीन और स्पाइडर प्लांट की कुछ जो कंडीशन है बिल्कुल ठीक चल रही है, और इस साइड पे जो कोलियस मेरे नज़र आते थे वो तो काफ़ी कम हो चुके हैं, और जो चंद एक प्लांट्स खड़े हैं उनकी भी कंडीशन आप देख सकते हैं कि उनके लीव्स नीचे को ढलके हुए हैं, लेकिन अभी प्लांट जो हैं वो उनकी रूट्स भी ठीक हैं और उनकी जो स्टेम्स हैं वो भी बिल्कुल ठीक हैं, सिर्फ लीव्स ख़त्म हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जैसे ही फिर मौसम चेंज होगा तो ये प्लांट अपनी ग्रोथ फिर से स्टार्ट कर लेंगे। ये देखें ये भी मेरा एक कोलियस का प्लांट था
इसके भी मैंने लीव्स वगैरह कट करके तो इसकी ब्रांचेस को पानी में रख दिया। और इस पॉट में भी मैंने कुछ दिन पहले कुछ कटिंग्स लगाई थी, देखते हैं इनकी कंडीशन कैसी है। तकरीबन 1 हफ्ता 10 दिन होने वाले हैं। तो ये देखिए जी, ये भी मैंने कोलियस का एक जो प्लांट है उसको कट करके इसमें लगाया था और कुछ प्लांट्स इसके अंदर लगाए थे। तो ये देखें, इनकी भी ग्रोथ उम्मीद है कि स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरह आप थोड़ी सी कोशिश करके हम अपने पास अपने प्लांट्स को सेव कर सकते हैं, क्योंकि शदीद सर्दी का जो मौसम होता है, ये जितना मर्ज़ी हम प्लांट्स को ढांप के रख लें, संभाल लें, ये परेशान करता ही करता है। और इस पॉट के अंदर भी मैंने कुछ कोलियस की कटिंग लगाई हुई है और ये देखें मैंने इसमें होल बना दिया था ताकि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर हो वो थोड़ा सा रिलीज़ हो सके। तो इस साइड पे कुछ कटिंग्स मैंने पानी में रूट्स बनाने के लिए रखी हुई हैं और इधर एरिसीन की कटिंग्स वगैरह लगाई थी जो कि ग्रोथ कर चुकी हैं अपनी। इसी तरह से जितने भी आपके पास प्लांट्स हों उनको आप सर्दी में सेव इसी तरह से कर सकते हैं कि उनकी कटिंग लगा लें। और या फिर जो इंडोर प्लांट्स हों उनको आप कहीं ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे बिल्कुल इनके ज़्यादा ठंड ना मिले और टेम्परेचर थोड़ा वार्म हो। लेकिन हीटर जिस रूम में चलता हो वहाँ भी हम अपने प्लांट्स को नहीं रख सकते, और प्लांट भी अगर 1-2 हों तो फिर तो कुछ सोचा जा सकता है, लेकिन इतने सारे प्लांट्स का बंदा क्या करे। तो इसलिए जो भी सक्यूलेंट वैरायटी है वो भी अच्छी चल रही है। तो बाकी मैंने काफ़ी प्लांट्स इंडोर भी रखे हुए हैं जो कभी कभार मैं आपको दिखाती रहती हूँ वीडियोस में, तो उनकी भी हालत अच्छी है। सिर्फ 1-1 2-2 लीव्स उनके नीचे से ख़राब हुए हैं। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी और प्लांट के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियोस नए आए हैं उनका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुंच जाए। तो हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।